मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग संस्कृत व्याकरण में वर्ण विचार टॉपिक में वर्ण विचार देखेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि संस्कृत शब्द को कैसे तोड़ते हैं, कैसे बनाते हैं, व्याकरण को कैसे बनाते हैं और त्रिमुनि कौन कौन से थे और अष्टाध्यायी से संबंधित प्रश्न। आज हम लोग वर्ण विचार को देखेंगे। तो चलिए मित्रों हम लोग अपने टॉपिक को आरंभ करते हैं। वर्ण विचार। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण अथवा अक्षर। हम मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। वैसे तो नाक्षरतीति अक्षरा, ऐसा अक्षर शब्द का व्युत्पत्ति लव्य अर्थ है, अर्थात जिनका क्षरण या विनाश ना हो वे अक्षर हैं, जैसे आ ई उ क ख ग आदि। परंतु सामान्यतया वर्ण या अक्षर समानार्थी समझे जाते हैं। वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। मित्रों जो वर्ण होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। भाई स्वरों को हम अच कहते हैं और व्यंजनों को हल कहते हैं, दिया हुआ भी है। सर्वप्रथम हम लोग आज स्वर देखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। भैया स्वरों को अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है गिना जाता है, इसलिए हम जो है स्वरों को अच भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे मित्रों। आइए स्वर होते हैं। स्वयं राजन्ते इति स्वरा। क्या है? स्वयं राजन्ते इति सुरा। स्वयं राजन्ते अर्थात जो अपने आप में जो है विशेष हैं उसको हम लोग स्वर कहते हैं। आइए डेफिनेशन देखते हैं कि स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आ के उच्चारण में किसी अन्य स्वर या व्यंजन वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, इसीलिए जो है आ स्वर है। इसलिए आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ये सभी जो हैं वो स्वर हैं। तो मित्रों कहने का मतलब ये है कि स्वर की परिभाषा ये है कि जिनको बोलने के लिए किसी स्वर अन्य स्वर की या व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो स्वर होते हैं। जिनकी स्वयं में सत्ता हो वो स्वर होते हैं। आइए आगे देखेंगे हम लोग स्वरों की संख्या। तो मित्रों बहुत बार पूछा गया कि स्वरों की संख्या कितनी है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है। तो संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या जो है 9 मानी गई है। आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ ये सभी स्वर अज प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे कि अज प्रत्याहार के अंतर्गत परिगणित हैं, इसीलिए स्वरों को जो है अच भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं मूल स्वर भैया कितने हैं। कि जो मूल स्वरों की संख्या है वो 5 ही मानी गई है। मूल स्वर 5 हैं। आ ई उ री ली ये जो है 5 मूल स्वर कहे गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। भैया संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं। तो संयुक्त स्वरों की संख्या जो है वो 4 मानी गई है। ए ओ ऐ औ ये 4 संयुक्त या मिश्रित स्वर कहलाते हैं। जैसे इनको देखते हैं ये संयुक्त क्यों हैं भैया, दो दो अक्षरों के मेल से बने हैं इसलिए ये संयुक्त हैं। जैसे आ और ई से मिलकर बनेगी आई, ए बनेगी, और आ प्लस ऊ से मिलकर औ ओ बनता है। जबकि आ और ए से मिलकर आई बनेगी और अ और ओ से ओ बनता है। औ आ रहा है और ऐ आ रहा है। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो स्वरों संयुक्त स्वरों की संख्या 4 है भैया। आगे देखते हैं मित्रों। नोट है यहाँ पर हम लोग देखेंगे उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुता। ये जो है अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक तथा त्रिमात्रिक स्वरों की जो है क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। पूछा जाता है कि स्वरों की संज्ञा जो कैसी होती है, तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। आगे देखेंगे स्वरों के भेद। तो मित्रों स्वरों के भेद, स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं? तो स्वरों के जैसे हम देख चुके हैं ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 भेद होते हैं। तो ह्रस्व देखते हैं मित्रों कौन सा ह्रस्व होता है। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं भैया। जैसे आ ई उ री ली ये सभी ह्रस्व स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन सा है? जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ कहलाते हैं। जैसे आ ई उ री ए ओ ऐ औ ये सभी दीर्घ स्वर हैं।
अब हम लोग देखेंगे प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं। प्लुत स्वर भैया जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक का समय अर्थात 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वरों की जो पहचान के लिए 3 ये चिन्ह जो है, ये वाला जो है प्लुत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप आ के आगे इसको लगा देंगे तो ये जो है आ जो है प्लुत हो जाएगा। आगे देखते हैं। थोड़ा मित्रों हम लोग और देखते हैं। जैसे आ, ई, ऊ आदि ये सब क्या है, प्लुत है मित्रों। ओम, ओम ये स्वर जो है वो त्रैमात्रिक है, जिसका प्रयोग प्राय वेदों में होता है। यहाँ ओ जो है वो प्लुत स्वर है। आगे देखते हैं। आ, ई, ऊ, री। आ, ई, ऊ और री प्रत्येक वर्ण के जो है 18 वेद होते हैं। टोटल मित्रों स्वरों की संख्या हमारी 9 है, जिसमें से आ, ई, ऊ और री ये 4 वर्ण होते हैं। इनके प्रत्येक के जो है 18 वेद होते हैं। और मित्रों री, लृ, ए, ओ और ऐ और औ मित्रों यहाँ पर 2 4 यहाँ पर हो गए और 5 यहाँ पर हो गए। लृ, ए, ओ, ऐ, औ के जो प्रत्येक के जो है वो कितने भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं मित्रों। क्यों होते हैं, क्योंकि ए, ओ, ऐ, औ इनका जो है वो ह्रस्व नहीं होता है और जबकि लृ का जो है दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इनके जो है 12 भेद होते हैं। री और ली जो होते हैं वो आपस में जो है सवर्णी होते हैं, इसलिए इनके 30 भेद होते हैं। 30 इसलिए होते हैं कि इसके जो है 18 होते हैं और इसके जो है 12 होते हैं। 12 + 18 = 30। तो री एवं लृ के कुल जो है 30 भेद होते हैं। मित्रों वर्णों का जो उच्चारणकार हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मित्रों हमारे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ रात्रि।